साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाल लाजपत राय। क्या बात है, विद्वान हो जी, बोलो। अच्छा, बातें कम काम अधिक का नारा किसने दिया था? अजी हाँ, संजय गांधी ने दिया था। किसने दिया था? संजय गांधी। महाभारत के युद्ध को दिव्य दृष्टि से किसने देखा था? बता कितना हम काम कर चुके अभी तक, इंगती खड़े हैं। चलो देखो, लाला लाजपत राय, इसको इंग्लिश में क्वेश्चन करता साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का मतलब क्या होता है? साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। इनका नाम सुना लो, इन नरम दल के व्यक्ति थे, महात्मा गांधी के समर्थन थे। मतलब इनका भी नियम था यही कि अंग्रेज अगर एगो चमेटा मार रहा है ना तो दूसरा का क्या करो, मतलब एगो गाल पर मारा है दूसरा को गाल आगे कर दो, छोट हो जाएगा। लाला लाजपत राय थे, नरम दल के व्यक्ति थे। लेकिन देखो, जब 1928 में साइमन कमीशन क्वेश्चन करता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन वापस कब आया था? 1928 में। जब 1928 में आया था, ये जानते किस लिए आया था? ये एक नियम लागू करने आया था, रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसी को मतलब उसी के दौरान एक और नियम डाला जा रहा था, इसका नाम था रॉलेट एक्ट। काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को। तो ये काला कानून लागू किया जा रहा था 1928 में। ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी को भी जब मन करेगा तब उठा कर रख सकते हैं। यानी अंग्रेज का नाम था कि बिना दलील के, बिना अपील के, बिना वकील के जब मन करेगा तब उठा के डाल देंगे। सर कहाँ बोले थे? 1928 में क्या होता है? ये साइमन आया था। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा 1928 समझने के लिए। देखो तो क्या हुआ ना कि 1928 में जब साइमन आ रहा था ना, तो सब लोग नारा दिया था कि साइमन वापस जाओ। उस समय ये गए थे, कौन गए थे? भगत सिंह संग में गए थे। भगत सिंह, देखो एक चीज समझो यहाँ पे, लिखना बंद करो, पता लिखना सब। हाँ, साइमन जब आने वाला था ना तो लाला लाजपत राय जानते किसको बुलाए थे? भगत सिंह को बुलाए थे कि भगत सिंह तुम मेरे पास आओ। भगत सिंह उस समय किसके पास थे? चंद्रशेखर आजाद के पास थे। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना लो। गए थे हम यूपी ना, इलाहाबाद में, देखे तो उनका पिक्चर आज भी वो सही है। पेड़ वो भी विशाल बना दिया गया, वो पेड़ कटवा दिया गया था। देखो चंद्रशेखर आजाद क्या थे? तो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। चंद्रशेखर आजाद का कहना था ना कि देश में हमें आज़ादी कब मिलेगी? जब हम छीनेंगे तब। अधिकार कहीं भी मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। हिंदी फिल्म देखना लोग, लड़की लोग तो लोगों के लिए लाभदायक होगा, मेहंदी लगा के रखना। भोजपुरी कर रहे हैं। उसमें मेन मतलब फिल्म का शुरू से अंत तक हीरो कौन है? हीरो हीरोइन दोनों एक ही है, लड़कियां हैं। बहुत जबरदस्त फिल्म है। उसमें यही सिखाया गया है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। वो लड़की अधिकार अपना छीनती है, अपने पति से अधिकार छीनती है। उसका पति किसी और को चाहते रहता है, शादी करने के बाद भी किसी और को चाहते रहता है, लेकिन वो लड़की जिद पर ही रहती है, एकदम अधिकार छीनेंगे, मांगेंगे नहीं। मेरा अधिकार है, शादी हो गई भाई, अब हम आपकी पत्नी है, जितना आपका अधिकार उतना मेरा अधिकार है। कहाँ तक चलिएगा? चलिए कोर्ट में चलिएगा, चलिए। कम मत समझिएगा, जब दुर्गा रूपा काली रूप करने लगी लड़की सब ना, तो समझोगे तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है। वो छोड़े के नहीं, तुम पैर जगह खोल के तुमको लगते करने वाली है। कमजोर कभी नहीं नीचे लड़की को जनना। हाँ, तो देखो साइमन कमीशन कब आ रहा था? वो साइमन वापस कब आया था, मतलब देश में अपने आया था? 1928 में आया था। जब आया था ना, भगत सिंह को बुलाए थे, लाला लाजपत राय बुलाए थे कि आओ, और आए ना तो उसमें बातचीत किए थे। लाला लाजपत राय समझाए कि एक काम करना बुआ, गरमाना लोग मत, कि अंग्रेज अगर तनी मनी मारे उड़ेगा तो क्या करना, तुम लोग को गरमाना नहीं है। भगत सिंह गरम दल के थे, क्या अब समझा दिए। तो भगत सिंह बोला कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं वही सही होगा। लेकिन भगत सिंह एक बात पूछे, ये लाला लाजपत राय पूछे एक बात, कि इनसे भगत सिंह से पूछे कि एक बात बताइए, तू लोग खाली गोली बंदूक से काहे मतलब युद्ध करता है? लोग भगत सिंह से पूछा लोग। तो भगत सिंह बोले कि देखिए, आप हमारे पापा लगते हैं, रिश्ते में पापा लगेंगे। आप हमारे क्या लगेंगे? पापा लगेंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। उस समय लाला लाजपत राय रो देते हैं, कहते हैं कि शायद हम भी भगत सिंह की उम्र के होते हैं ना, मार मार के एकदम छीनते। देखिए जब जाता लोग ना नारा लगाने के लिए, वो नारा साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, तो लाला लाजपत राय को जानते हो, वो बड़ियार अंग्रेज लाठी लेता है, कपार पर मार मार के उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इतना ना मार मारता है सबने। 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। कैसे हुई थी? तो लाठी चार्ज से हुई थी। अंग्रेजों ने क्या किया ना, धूल लाठी चलाते रह गया। आप भगत सिंह को शपथ दे दिए, कसम दे दिए थे, कसम दो कि कुछ हो जाएगा तुम अंग्रेज पे एको को वार नहीं करोगे। साफ फिल्म देखना लोग, 23 मार्च 1931 भगत का, बॉबी देओल का पूरा कहानी दिखाया गया, कैसे लाठी लाठी मारा गया। तो उसी दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़े व्यक्ति थे, इनका नाम था, लड़का सबको पढ़ने के लिए फ्री में स्कूल बना दिए थे। तो अंग्रेज के स्कूल में पढ़ते ना तो सिखाया जाता था
हम लोगों को कि अंग्रेज का गुलामी करना चाहिए, अंग्रेजी दुल्हन से ब्याह करनी चाहिए, तो सही सीखा रहा था ये बढ़िया सीखा रहा था। लड़के के लिए लाभदायक था, लड़की के लिए लाभदायक, अंग्रेजी दुल्हा से शादी करना चाहिए, कर लेती लोग। आज हम लोग फ्री होकर पढ़ रहे हैं ना, कहिए तो पहले तनी मनी भीड़ देख लेता था ना, तो जानते क्या करता, लाठी लेके आता था, गिराते रहता था सब सुता। अंग्रेज ऐसा था लड़की। आज हम लोग फ्री हैं, जौन मन का हम लोग को जब मन करता तब प्रोग्राम करने लगते हैं। पहले उसका दलाली करना पड़ता था, कितने हम प्रोग्राम तलाने डाले हैं, परमिशन लेना पड़ेगा तब होगा। लेकिन यही किए कि कितना लोग जान दिया तब जाकर देश आज़ादी हुआ। सबसे उसमें महत्वपूर्ण योगदान जानते किसका है? महात्मा गांधी से भी ज़्यादा योगदान है भगत सिंह का। अगर ये बंदा नहीं मरता ना, देश की आज़ादी नहीं मिलती। 1931 में क्या हो गया, जब मर गया ना तो पूरा देश में क्रांति आ गया। सारा लोग का किया, अंग्रेज का जितना संस्थान है एकदम कुर्सी टेबल तोड़ पार, पटक पटक मार पीट, साफ चेंज के मारने लगा सब। 24 मार्च को अलाउ था, दिया गया था अथी में, जज फैसला सुना कि 24 मार्च को इसको फांसी दे दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेज भगत सिंह को। लेकिन अंग्रेज क्या किया, दौरा ही 23 मार्च के रात के फांसी दे दिया। आज जानते हैं जेल का पीछे से दीवार तोड़ के ले आकर नदी में क्या किया, सब लाश सुता के टंगाई लेके कुटी कुटी भगत सिंह के लाश के काट दिया था, कुटी कुटी। साहब सोचो क्या हुआ होगा। तो उस समय क्या किया, ले आकर कुटी कुटी काट दिया सब, जैसे थी नहीं है घास उस काटी जाता, उससे काट दिया लोग टंगारी से, और काट के जला रहा था लोग। तब तक भगत सिंह का सारा गांव वाला पहुंच गया, जितना वहाँ अंग्रेज बैठा है ना सबको वही आग में जला दिया, सब जिंदे अंग्रेज के जला दिया सब। मतलब सारा हद पार कर गया था लोग, कौन? अंग्रेज। आज हम लोग देखेंगे, आज अगर मान लो कि हमारे कोनो बेटी के मार दे रहा है, हम देखेंगे बाप होंगे तो नोच लेंगे साहब, तेरी मौसी के तुम्हारे बेटी के मार रहा है। चलो तो समझ में आ गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। साइमन कब आया था? 1928 में। साइमन गो बैक का नारा कौन दिया? लाला लाजपत राय ने। साइमन वापस जाओ नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने।